एक साधक ने विचार किया कि बाबा बनने में कितना मजा है। लड़के ने भी अंदर सोचा कि पिताजी हमारे रोज डांटते हैं, पिताजी कहें दुष्ट कहीं के, तो खा खा के मोटा होता चला जा रहा, 15-16 वर्ष का बेटा हो गया, खाए खूब काम कुछ न करे, जितनी बार उसका मन करे कहीं से घूम के आए लाओ खाना, हर चीज खाए लेकिन काम कुछ नहीं करता था। तो एक दिन पिता को बहुत क्रोध आया, भाई हर पिता चाहता हमारा बेटा कुछ हाथ बटाए, तो उसने कहा दुष्ट कहीं के हमारे घर से निकल जाओ। और भगवान ने तो पहले कहा था कि पुत्र का सुख इनके जीवन में नहीं है। चला गया गांव के बाहर, बाप से कहने लगा एक बार और सोच लो, क्या लड़का हम तुम्हारे, उसका इतनी गुस्सा, बोला जाओ 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 चले जाओ। गांव बाहर बेटा चला गया। होते करते जब गांव के बाहर पहुंचा तो देखा एक संत ने बहुत बढ़िया कुटी सजाई है और उसमें राम राम जप रहे थे बैठ के, और जितने गांव के लोग थे सब खुराक देते हैं संत को खाने पीने के लिए, तो गांव से जाता था राशन पानी। बेटा पूछा, अरे बोला ये तो सबसे बढ़िया है। गया उन गुरु जी के चरणों में गिर पड़ा, अरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गुरुदेव सांवरिया, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सांवरिया। ओ गुरुदेव सांवरिया, मेरे गुरुदेव सांवरिया, मेरे काटो जन्म मरे के फेरे गुरुदेव सांवरिया। संतों के चरणों में अपना मस्तक रख दिया, कहा बाबा हमको बचा लो, हमारे माता पिता ने हमको घर से भगा दिया है। संत ने कहा बच्चा रहना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन क्या तुमने माता पिता का अपराध क्या किया? तो वो कहने लगा मैं खाता बहुत हूँ इसीलिए हमको भगा दिया। संत को दया आई, अरे खाते पीते हो इससे माता पिता कभी नाराज ही नहीं होते हैं, उनका बच्चा कितना खाए। और तो और हमारी माताएं जो है इतनी दयालु हैं, छोटे छोटे बच्चे चाहे जितना खाए डाले, लेकिन कोई आएगा कहीं हमारा लड़का कुछ खाता ही नहीं, बताए 3 दिन है कुछ छुई नहीं, यानी उसको कहीं नजर न लग जाए, इतनी दयालु है माताएं। एक का तो मैं एक के घर में गई तो उसका 8-10 साल का बेटा बहुत मोटा, चलने को तरस है, लेकिन मैंने कहा कि आज की जनरेशन में इतना मोटा बच्चा है दिखाओ, बोली नहीं खाता है ना जीजी, अब तो बहुत दुबला हुआ है। तो हमने कहा जब अब दुबला हुआ तो मोटा कैसा होगा, बोले गोविंद भगवान की। तो इतनी दयालुताएं हैं माताओं के अंदर। उन्होंने कहा कि भाई माँ कभी नाराज नहीं होती, जरूर तुमने कोई अपराध किया है। बेटा कहने लगा हमने अपराध किया हो या ना किया हो, तुमको अपनी शरण में लेना है कि नहीं? संत ने कहा जो हमारे दरबार में आ गया उसको मैं अपनी शरण में रख लेता हूँ। तो उसने चुप्पे से पूछा गुरुजी काम क्या करना होगा, क्योंकि काम तो कोई करता नहीं था, निठल्ला बैठता था। बोला गुरुजी काम क्या करना है? तो संत ने कहा बस एक ही काम है, क्या? इधर उधर झाड़ू लगा देना, और दूसरा काम है तुमको मूड़ मुड़वाना पड़ेगा, सिर जो है मुड़वाना पड़ेगा। बेटे ने कहा अरे यह तो बहुत सरल काम, मैं झाड़ू लगा दूंगा और सिर मुड़वा डालूंगा। अच्छा सिर मुड़वाने, अच्छा किसी को देख देख करके लोग नकल उतारने लगे। अब तो बाबा बनना बहुत ही आसान, कहें सिर मुड़वाने में तो बहुत ही आनंद की बात है। किसी ने कहा कि सिर मुड़वाए ते 3 फल, कौन सी? सिर की मिट जाए खाज, खाज दाद खुजली जो कुछ हो साफ हो जाए, और बोले खाने को बढ़िया मिले लोग कहें ना
तक हमको सब बेटा बेटा ओरे तुरे कहते थे। आज जब हम सिर मुड़वा लेंगे, चंदन लगाएंगे, तो लोग हमको महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी कहेंगे, मेरी उपाधि बढ़ जाएगी। लेकिन ये समझ लो, लोग तो तुमको महाराज कहेंगे, लोग तो तुमको बढ़िया खिलाएंगे, लेकिन बढ़िया खिलाने का फल भी तुम्ही को भोगना पड़ेगा। सबके संग धोखा, दगाबाजी और नाटक करके तुम भेष तो अपना बना के खा तो सकते हो, लेकिन इसका पाप भी भोगना पड़ेगा। इसलिए जीवन में कभी भी वेश के रूप में किसी को धोखा मत देना। अगर तुम किसी की सेवा करोगे तो उसका फल तुमको कई गुना बढ़ के मिलेगा, और जो तुम्हारे संग धोखा करेगा, फरेब करेगा, उसका कर्म उसके साथ जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। अब तो उसने मुड़ मुड़वाया और झाड़ू लगा डाले और बोला गुरुजी मैं खाऊंगा बार बार। संत हंसने लगे। संत सोचने के लिए कितना खाता होगा, इतना राशन पानी आता, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है तू खाना। तो सबसे पहले गुरु की पंगत लगे, वही में बैठे। उसके बाद भंडारी लोग जो होते ना लास्ट में खाते, तो भंडारियों के साथ में बैठ के खावे। लोग कहें गुरुजी सच कह रहे थे, वो बेटा बहुत खाता है। तो संत ने कहा कोई बात नहीं, खाने दो। धीरे धीरे 15 दिन व्यतीत हुए, और जब 15 दिन हुए तो एकादशी पड़ी। अब तो गुरुजी का माला जाप शुरू, सीताराम 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 सीताराम। उस दिन कहीं रसोई नहीं, फिर गया भंडारियों के यहाँ सीताराम हो रहा, चेला बैठे सब सीताराम करें। उसने कहा गुरुजी यो सीताराम अपना किनारे रखो, भोजन कहाँ है? गुरुजी ने कहा बच्चा आज एकादशी है और एकादशी का व्रत सबको रहना चाहिए। उसने कहा यो एकादशी और द्वादशी आपक मुबारक हो, हमको तो भोजन चाहिए, हम भोजन के लिए तो यहाँ पड़े हैं, दूसरा हमारा कोई प्रयोजन नहीं। शांत स्वभाव के संत थे, कहने लगे बेटा एकादशी के दिन अन्न में पाप होता है, सारे पाप अन्न में छुप जाते हैं, इसलिए उस दिन एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत गीता में लिखा है, सभी व्रतों में श्रेष्ठ अगर कोई व्रत है वो एकादशी का व्रत है। इसलिए सभी सनातनियों को ये व्रत रखना चाहिए। भले आप आलू का फलाहार कर लो, नहीं रह सकते, लेकिन एकादशी का व्रत रहना चाहिए। किसको किसको नहीं रहना चाहिए? एक तो वृद्ध को नहीं रहना चाहिए, दूसरा बच्चों को, और तीसरा गर्भवती माताओं को ये व्रत नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई वृद्ध से जैसे भूख नहीं रुकती, बच्चों से भी नहीं रुकती। इनको सबको मना, रोगी को नहीं रहना चाहिए, बाकी सभी को रहना चाहिए। उसने कहा यो एकादश व्रत तुम रहो और तुम्हारे भंडारी हो, ये तुम्हारे चेला, हमारे बस की बात नहीं। हमको तो आटा चावल दो, मैं अपने आप बनाऊंगा खाऊंगा। संत ने कहा मेरे आश्रम में भी भोजन नहीं बनेगा। अब वो रोने लगा बैठ के। ज्यों ज्यों समय व्यतीत हो, 3 बार भोजन करने वाला 12 बज गए, एक बार भी नहीं पाया, बहुत परेशान है। गुरु जी के चरणों से लिपट गया, हे गुरु जी क्या आप हमारी मृत्यु को ही चाहते हो? अगर नहीं चाहते हो तो गुरु जी हमको आज्ञा दे दो, मैं भोजन करूंगा। अब चूंकि संत थे उनको दया लगी, चेलों से कहा जाओ इनको आटा आलू दाल दे दो, और उससे कहने लगे जा करके नदी के किनारे बना करके भोजन खाना, यहाँ नहीं खा सकता। बोला यू सब मंजूर। आटा आलू दाल लेकर के वो चल दिया, और जैसे ही पहुंचा गंगा तट पर, गुरु जी ने चेले के द्वारा एक सूचना भेजी। कहा सुनो, भोजन जब बना लेना तो भगवान को भी पहले पवा देना, भोग लगाना। तो उसने कहा जब गुरु जी बरते हैं तो उनके भगवानों तो बरते हुए हैं एकादशी, लेकिन बोले नहीं उनको भोजन लगाना। तो कहा ठीक है जाओ। उसने 4 टिक्कर बनाए, सोचने लगा 3 मैं खा लूंगा, और सोचने लगा भगवान को कैसे बुलाया जाता ये भी उसको नहीं पता था। उसने नेत्रों को बंद किया और पुकारने लगा कि मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
आंखों को बंद किया, भूख बहुत तेज लगी थी, तो उसने सोचा कौन है वो घंटी और धूप बत्ती अगरबत्ती चक्कर में पड़े, तो डायरेक्ट उसने बुला लिया। कहते हैं ना कि जब भगवान को प्रसादी चढ़ जाती है, भोजन हम भोग लगाते हैं, तो हमारा जो भोजन होता है वो प्रसाद बन जाता है, और प्रसाद कभी अन्न में नहीं आता। इसलिए तुम ही निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पटभूषण। भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहीं। कलयुग में सोने में पाप है, इसलिए सोना चांदी जब कभी लाओ भगवान का स्पर्श कराओ, और भगवान का भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोग लगाओ। लेकिन उसको भूख बहुत तेज लगी थी, उसने जैसे आँख खोल के देखा भगवान नहीं, तो उसने कहे, उस भगत ने कहा कि ऐसा है जो तुम मंदिर में बैठे हो, वहाँ गुरुजी एकादशी करने पर बैठे हैं, आज न हुआ तुमका रोटी मिली, अब न हुआ घंटों बजी, वे माला जप रहे हैं, अगर आना हो तो 10 मिनट का टाइम हम दे रहे हैं, हमको भूख बहुत जोर लगी, एक बार फिर मैं आँखें बंद कर रहा हूँ और तुम आ जाओ कि मेरे राम आइए। फिर से पुकारा, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जब फिर आंखें खोली तो देखा भगवान फिर नहीं। भगवान भी परीक्षण भगत का लेते हैं। उसने कहा तीसरी बार लास्ट बार पुकार रहा हूँ, अगर इस बार तुम नहीं आए तो तुम आओ चाहे ना आओ, मैं जा रहा हूँ प्रसादी पाने। भगवान मुस्कुराए। महाराज जहाँ पर गुरुजी जयमाला लेकर के सीताराम सीताराम जुटे थे, वहीं से भगवान उस भगत के पास गए। वो एकादशी का व्रत है, वहां नहीं रुके, वहां से दौड़ते हुए पहुंचे। तो माँ भगवती ने कहा आप कहाँ जा रहे हैं? बोले भगत बुला रहा। तो अपना भी गए, सीता मैया को लेके गए, और उसने टिक्कर कितने बनाए थे? 4। तो उसने जब देखा कि भगवान आ गए, तो अब वो अपने टिक्कर देखे, उनको देखे। तो उसने कहा तुम आए हो, ये कौन है? तो भगवान कहें ये हमारी भार्या हैं, जनक नंदिनी सीता। तो उसने कहा कि इनको तो हमने नहीं बुलाया था, हमने ये कहा था कि आप आना। भगवान ने भी कहा था, हमारे गुरुजी ने भी कहा था, एक ही भगवान होते। भगवान मुस्कुराए, कहने लगे नहीं, ये हमारे साथ ही चलती हैं। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भाग पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। उन्होंने कहा ये हमारे साथ ही रहती, चूंकि मेरी अर्धांगिनी है। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं। उसने क्या किया, एक टिक्कर दिया सीता को और एक दिया राम को। उसके पास कितने बचे? 2 टिक्कर बचे। जैसे तैसे उसने खाया। तो उसने 2 टिक्कर भगवान को खिलाए, 2 खुद खाया। बेचारा थोड़ा बहुत भूखा रह गया। जैसे तैसे वापसी की। जब अगली एकादशी फिर पड़ी तो उसने कहा गुरुजी राशन थोड़ा बढ़ाए दे। गुरुजी ने कहा क्यों? इतना लेके गए थे, तुम्हारे भर को नहीं था। तो उसने कहा तुम कह रहे थे कि एक भगवान आएंगे, वहां तो अपनी पत्नी को भी साथ में लाए थे, अकेले नहीं आए थे। अब गुरुजी को ये कैसे भरोसा हो? उनको उनके आगे कभी तो आए नहीं। गुरुजी हंसने लगे, मन में सोचने लगे भाई ये कितना खाता है। चेले से कहा थोड़ा सा आटा और बढ़ा दो। तो चेला और तुम के एक आलू वो थोड़ा और बढ़ाइन भाई। फिर लेके गया। तो उसने सोचा कि आज जो है 6 बना लूंगा, 4 मैं खाऊंगा, 2 एक सीता एक राम के लिए। टिक्कर बना के रखे। दूसरी एकादशी आई, टिक्कर बनाए वहीं और बुलाने लगा कि सीताराम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम
ज्यों भगवान ने पुकार सुनी चल दिए। इसने नेत्रों को खोला तो देखा राम लक्ष्मण सीता 3 मेंबर आ जाए। अब वो बताओ 6 उसने टिक्कर बनाए थे, 4 अपने लिए और 2 इनके लिए। लेकिन वहां लक्ष्मण पहुंचे, राम पहुंचे और सीता 3 लोग। अब तो धीरे धीरे उसकी त्योरी भगवान पर गर्म होने लगी। कहने लगी तुम का अकेले बुलाई थे तो दुल्हनों को लेके आओ, तो आज भाई को लेके आ गए, तुम्हारे वहां खाए नहीं जरूरत का। भगवान कहने लगे ऐसी बात नहीं है भैया, हम क्या करें, हमारे लक्ष्मण भाई भी साथ ही में रहते हैं। इन्होंने कहा रो रो तुम कहाँ जाते हो हर एकादशी को, तो इन्होंने कहा मैं भी चलूंगा। कहा भाई बड़े बेशरम है तुम्हारे भाई, बुलाओ तो आते हैं, ना बुलाओ तो आ गए। चलो अब आ ही गए हो तो आज खा लो, आज की तुम जिम्मेदारी लेते हैं। 3 टिक्कर उधर बटे, 3 खा के जब गया तो गुरुजी से लड़ने लगा। कहने लगा गुरुजी राशन बढ़ाओ। अब तो गुरुजी की खोपड़ी ठंकी है, पगला गया है, आए दिन राशन इसका बढ़ता है। गुरुजी ने कहा भाई मूर्ख हो तुम, क्या तुम्हारा राशन बढ़ता ही चला जा रहा है। उसने कहा तुम्हारे एक भगवान हो तो आओ, पहली बार 2 आ रहा है, अब 3 आए, कितने भगवान है गुरुजी। अब भगवान जी मानने को नहीं, गुरुजी माने ही ना कि भगवान आते हो। तो भाई राशन और बढ़ाया गया और बढ़ा। फिर जब तीसरी एकादशी पड़ी, उसने भगवान को पुकारा तो क्या देखा, चौथी एकादशी तीसरी एकादशी में उसने 4 टिक्कर अपने लिए और 3 उनके, कितने हो गए 7 बनाए। और 7 जब बनाए तो उसने कहा लक्ष्मण राम आइए। उसने सोचा कि लखन जरूर आएंगे, इसलिए लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जैसे आंखें खोली 4 जने खड़े, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, 4 लोग हो गए। शत्रुघ्न वहां से बुलवाए नहीं, 4 लोग, और संगम सीता कितने हुए 5। वो है तो सब छोड़ के भाग गवा, कैसे अपने आप खाओ और करो, हमारे बस की बात नहीं। गया गुरु जी से कहने लगा सुनो, अब वहां पर आधी बोरी काम नहीं चलेगी, 1-1 बोरी सब भेजवा, तुम्हारे भगवान बढ़ रहे हैं। गुरु जी समझ गए कि ये पक्का बेचता है राशन, क्योंकि पैसा तो मैं इसको देता नहीं हूँ, तो यू खात ना है, यू बेच देता हूँ। 2-4 चिलमहा आवत हुई है, उन्हीं को ये दे आता होगा। ये बड़ा दुष्ट होता चला जा रहा है। गुरु जी की भ्रांति बढ़ गई कि 2-4 आ जाते हैं, वहाँ पहुंचे तो ही और ये बेच लेता होगा, पैसा ले लेता होगा, ये कोई खुराफात में पड़ गया है। गुरु जी ने कभी दर्शन किए हो तो उनको भरोसा हो। और बात ना तो तुलसी दल कभी डालता था, बस ऐसे आंखें बंद करता था, बुला लेता था, वो आ भी जाता। जब आटे की बोरी, आलू की बोरी, दाल, सब्जी, तेल, मसाला सब लेकर के चौथी एकादशी को पहुंचा गंगा तट पर, तो वो सोचे से बार बनाएंगे नहीं, पहले ऐसे इनका झूठे बुलाई ली, देखी है कई जने, पहले गिन तो ले। आंखों को बंद किया, सारा राशन रखा और बुलाने लगा कि मेरे राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। शत्रुघ्न राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जो उसने नेत्रों को खोला तो देखा पूरा राम दरबार, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता और संग में बजरंग बली, यही राम दरबार।
अरे उसने आंखें खोली, उसने कहा हम तुम्हारे सब कर्म जानते थे, तुम एक एक मेंबर बढ़ाओगे और यो बंदर के कमी रह गया, तुम्हारे संग बंदरों घूमत। बोले हाँ ये हनुमान जी, कहे तुम्हारे लिए हुई है हनुमान जी। अब ये पूछ हलावे और अपनी दुल्हन का रोटी बनाए, वो हृदय से आटा चावल धरा, चलो निकलो। ये सत्य घटना आपको बता रहे हैं। उसने कहा निकलो यहाँ से, हमारे बस की बात नहीं, थोप थोप के हम खमावे तुमको, हम हर बार एक टिक करके भूख से मर गए। इतने बढ़िया तो हम गुरु जी की बात मान के एकादशी का व्रत ही नहीं लेते। जब देखो एक 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 बढ़ता चला, चलो जा बनाओ जाके। भगवान बहुत हंसे, जानकी से कहने लगे देवी भगत हमारा रूठ गया है। सीता जी कहे अब क्या होगा? भगवान कहें हो ही का। लक्ष्मण से कहें जाओ तुम लकड़ी बीनो। भरत से कहा कि तुम भोजन बनाओ। भगत गुस्सा हो गया है और उसको भी पवाओ, क्रोध में है ना, एकादशी है, वो भूखा मरा जा रहा है, इसीलिए उसको क्रोध आया। गया क्रोध में लाल आंखें करके एक पेड़ के नीचे बैठ गया। गुरु जी को भी हजारों गालियां दी। ये गुरु के चक्कर में, भगवान के चक्कर में मैं पड़ गया। ऐसे भगवान को हमने कहीं देखे सुने नहीं। आंखों को बंद किया और गुरुजी को मन ही मन गाली दे रहा। उधर से गुरुजी माला लेते हुए आ रहे हैं कि देखें ये राशन कितने टाइम बेचेगा। उनको भगवान नहीं दिखाई पड़े। हुआ क्या कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सो। भगवान ने भरत से कहा है भरत तुम पूरी सृष्टि को तृप्त करने वाले हो, इसलिए जाओ भोजन बनाओ। सीता मैया से कहा तुम सब्जी काटो। लक्ष्मण से कहा तुम जाओ लकड़ियां लेके आओ। हनुमान जी से कहा तुम चौका बटोरो पूंछ से। सब अपने अपने काम में जुट गए। अब वो अकेला दूर बैठा, सब देख रहा कि श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी लखन लाल जी जंगल जाकर, लखन लाल जी लखन लाल जी जंगल जाकर चुन चुन लकड़ियां लाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री और सीता माँ की जान रसोई। अरे वहां जो इधर उधर तपस्या कर रहे थे ऋषि मुनि, उनको जब ये पता चला कि माँ जानकी यहाँ पर रसोई में बैठी है, इसलिए सीता माँ की जान रसोई। सीता माँ की जान रसोई। हुआ क्या ऋषि मुनि सब आने लगे। हाँ ऋषि मुनि सब आने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी उसने ज्यों देखा ऋषि मुनियों को, उसने कहा अगर जूठन काठन मिल भी जाती तो ये पता नहीं कहां से बाबा की लाइन लगी है। भर गया वहां का पूरा वातावरण संतों से। सारे संत आ गए। सीता माँ की रसोई जाना, जगत की जननी है। संतों ने सोचा थोड़ा प्रसाद मैया मुझे भी मिल जाए। वो दूर से गालियां दे रहा, बैठ के आओ तुमहू ले आए। एक बंदर लेके आए और तुमहू जोगी जटा रखाए, आओ तुमहू आओ। अब तो कुछ नहीं मिला। गुरु जी तब तक आ गए और गुरु जी ने क्या देखा
कि चेला एक पेड़ के नीचे बैठा और वहां पर गुरुजी को रसोई नहीं दिखाई पड़ रही। बोरी आटा की बंधी रखी, गेहूं की, वो आलू की, नमक, तेल, मिर्च, मसाला सब उनको बंधा दिखाई पड़ रहा है और वहां सब बन रहा है भोजन। चेला देख रहा है। गुरुजी ने जब देखा तो चेले से कहा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो, जाओ भोजन बनाओ। तो उसने कहा का गुरुजी तुम्हारी दोनों सीताराम हो गई, दिखाई नहीं पड़ रहा, वहां भोजन बन रहा। गुरुजी बड़े आश्चर्य, उन्होंने कहा अब हम समझे, बोरी बंधी रखी के ग्राहक आ रहे हुए हैं, जब आई है तब तो यू बेची और हमारे सामने बेच नहीं रहा। तो गुरुजी ने कहा जाओ बेटा भोजन बनाओ, तुम गुस्सा ना हो, नाराज कहिस, तुम तो चुप रहो, तुम्हें ते भगवान पीछे हमका डाल दे, सुकून से खाते थे रहते थे, ये तुम्हारा एकादशी जो है इसी ने हमारी मौत मरा दी। देख नहीं रहे हो सब बना रहे खा रहे, और पता नहीं कहाँ से ये ऋषि मुनि जटा रखा के वो भी आ गए, कुछ मिलता वो भी नहीं मिलेगा। गुरुजी चलो अब हम एकादशी रहे। गुरु ने कहा पागल कहीं के, बोरी तो लेते चलो, कहीं वहाँ है हुए कुछ, वहाँ भोजन बन रहा, लोग प्रसादी पा रहे, गुरु को नहीं दिखाई पड़े। और वो बार बार कह रहा गुरुजी आप गौर से देखो, भोजन बन रहा, लोग प्रसादी पा रहे और मैं भूखा यहाँ बेच के नीचे रो रहा हूँ। अब तो गुरुजी सजग हो गए। गुरुजी कहने लगे कहीं ऐसी बात तो नहीं कि ये सच बोल रहा है। गुरुजी ने चेले से कहा बेटा तुम सच बताओ, क्या वहाँ रसोई बन रही है? गुरुजी ने कहा गुरुजी मैं आपके चरणों की सौगंध खा रहा हूँ, मैं सत्य कह रहा हूँ, वहाँ भोजन बन रहा है और लोग प्रसादी भी पा रहे हैं। अब गुरुजी की खोपड़ी ठनकी कि पूरा जीवन मैंने माला जपा, पूरा जीवन मैंने भजन किया, पूरा जीवन मैंने एकादशी व्रतों का पालन किया, लेकिन मुझे कभी भगवान नहीं दिखे। अब तो गुरुजी विचार करने लगे, चेले को अपने भेजा, कहा जाओ पूछ के आओ कि तुमको दिखाई पड़ रहे हैं, हमें क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे। तो उसने कहा गुरुजी रुको अभी पूछ रहे। तो उसने भगवान से कहा, राघव से कहा एक बात सुनो, यहाँ आओ, तुम ही भगवान हो? बोले हाँ हम ही है। कहा यहाँ आओ, एक बात बताओ हमारे गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे? लड़ने लगा भगवान से, कहा हमको तो दिख रहे, अब मेरे गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे? तो राघवेंद्र सरकार प्रभु श्री राम कहने लगे बेटा जितने सरल तुम हो इतने सरल तुम्हारे गुरुजी ने। तो गया कहने लगा अच्छा रुको बता के आता हूँ। गया कहने लगा गुरुजी भगवान कह रहे हैं कि तुम सरल नहीं हो, इसीलिए वो तुमको नहीं दिखे। तो गुरुजी बहुत रोने लगे, बहुत रोए गुरुजी, अश्रुओं की धारा बहने लगी और अपने चेले के चरणों पर गिर पड़े। गुरुजी कहने लगे उनसे कह दो कि हमको भी दर्शन दें, कह देना कि गुरुजी सरल तो नहीं बन सके लेकिन गुरुजी तरल हो चुके हैं। अब तो चेला गया भगवान से झगड़ा करने लगा, हे प्रभु तुम मुझे दिखाई पड़ रहे हो, मेरे गुरुजी वहां रो रहे हैं, इसलिए उनको भी दर्शन दो। और जैसे ही भगवान ने द्वैत का पर्दा हटाया, आज पूरे राम दरबार का दर्शन करवा दिया गुरुजी को। जैसे गुरुदेव ने दर्शन किए, चेले के चरणों को छू करके आए और कहने लगे आज तक जगत में गुरुओं ने सब चेलों को तारा, एक पहले तुम ऐसे चेला हो जिसके द्वारा भगवान के हमें दर्शन हुए। आज ऐसा दिव्य दर्शन देख करके जीवन में गुरु को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की। कि कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हरि को। भगवान किसको मिलते हैं? सरल व्यक्ति को। अरे वो चरणों तक स्वयं के वट के घर जाकर धुला। यही सद ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं।
बन कमल में श्री पिता की वेदना न रोए। पिता की वेदना पर उठा कर तुझको गोद में आंसू बहा। भक्त वत्सल भगवान की।